स्टार्ट। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं आर के मैं तो आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं अपने इस बैच में जो है हमारा बैच कोड ERKM 057। ये हमारा स्पेशल नाइट बैच है। तो ये कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसमें कंफ्यूज्ड हैं कि मॉर्निंग वाला नाइट है उसका बैच कोड क्या है और नाइट वाले का। तो बेटा ध्यान रखो, नाइट वाला 07 है, 057 है और मॉर्निंग वाला 058 है। तो आपको जो स्टूडेंट आईडी अलॉट हुई है, स्टूडेंट आईडी लगभग सिर्फ जिनका एडमिशन आज हुआ है, जिन्होंने आज फीस पेमेंट की है, उनको कल तक मिल जाएगा। जैसे रेखा जी, आज आपने शायद आज पेमेंट किया ना, तो आपको कल तक स्टूडेंट आईडी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी सबको तो मिल ही चुकी है। तो बाकी ऐसे स्टूडेंट जिनको प्रीवियस क्लास का बैकअप वगैरह नहीं मिला हो तो प्लीज मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। वैसे तो कल मैंने प्रोवाइड कर दिया था नरेशन का भी और आर्टिकल का भी। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको ना मिला हो, इस बैच में जहां तक टॉपिक हो गया उसकी बात कर रहा हूँ। मॉर्निंग में अलग टॉपिक चल रहा है, यहाँ अलग चल रहा है, तो ऐसा मत कहना सर मॉर्निंग का भी बैकअप दे दो, है ना। यहाँ जो हो चुका है उसके बारे में बात हो रही है, तो वो आप ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए बेटा शुरू करते हैं फिर क्लास को यहाँ से। तो इस क्लास में आज हमारा नाउन का डे 1 है। वैसे तो ये नाउन की क्लास कल ही स्टार्ट हो जानी थी, लेकिन कल आर्टिकल का कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ डाउट्स वगैरह जो भी थे ना, उसके लिए उसी में पूरा टाइम हमारा निकल गया, तो हमने पूरा उसी पे क्लास कर दी थी अपनी। तो आज से ही समझ लीजिए बिल्कुल 0 लेवल से हम नाउन को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए ना, आप सभी लगभग टीचर बनने के लिए पढ़ रहे हो, मैक्सिमम तो बच्चे इसमें ऐसे ही हैं। तो चीजों को इतनी डीप में ले चल के पढ़ेंगे कि आप लोग एक अच्छे टीचर बन पाओ। ठीक है, अच्छा सीखोगे तो अच्छा सिखाओगे आगे। ये देखो, ये एक से बढ़कर एक ऐसे पगलेट बच्चे बैठे होते हैं जिनको ये नहीं पता सर किस पे क्लिक करना है। पूछते हैं कि सर इसी लिंक पे क्लिक करना है। अरे लिंक क्या मैंने आपको चाटने को दिया है? अरे क्लिक करना होगा तभी तो दिया होगा मैंने आपको, कमाल करते हो। तो लिखते हैं सर इस पे क्लिक करना है। वाह, लिंक दिया है तो क्लिक करने को ही दिया होगा। चलिए पूजा गर्ग कॉपी पेन लेके बैठिएगा सभी लोग। चलो, नाउन का आज हमारा डे 1 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा आप लोगों से मैं ये पूछूं अगर कि नाउन होता क्या है, तो शायद आप में से कई बच्चे ये कहेंगे जो बचपन से आप लोगों ने सुना होगा कि व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस अ थिंग, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप बताइएगा कि ये वर्ड नाउन है या नहीं है। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा राशि, तो मैं आपसे पूछूं कि बेटा क्या ये नाउन है, तो आप क्या कहेंगे? आपकी आवाज आपको मैं लौटा चुका हूँ। क्या ये नाउन है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये नाउन है। ये भी है नाउन। जो एक मिनट, जो बच्चे पढ़े हुए हैं मेरे से पहले से ही किसी भी बैच में ऑनलाइन ऑफलाइन, बड़ा शांत रहे जरा। तुम ना सारा सस्पेंस खराब कर देते हो। ठीक है, तुम चुप रहो। नहीं है सर, ये नाउन नहीं है। ओके ओके ओके, अगला सवाल। ये वाला वर्ड नाउन है सर। ये नाउन है। ये नहीं है, ये भी नहीं है सर। ये भी नाउन नहीं है। ब्यूटी और ब्यूटीफुल दोनों में से कोई भी नाउन नहीं है, राइट। ब्यूटी है, दोनों है सर। ब्यूटी सर नहीं, ये सर ब्यूटी है, सर ब्यूटी है ना। चलो ठीक है, ब्यूटी जो भी है। वॉकिंग को बताओ। सब वॉकिंग भी है। वॉकिंग भी है, ओके। ये तो प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन, ये नहीं है सर। और ये भी ये नहीं भी है नहीं सर। ये भी नहीं है। और ये सब प्रोनाउन है। प्रोनाउन है सर। राइट, यानी कि आपने बताया कि सर ये नाउन मतलब एक दो नाउन है, बाकी छोड़ करके सारे कोई नाउन नहीं है, है ना। बाकी सारे प्रोनाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, इस तरीके से, राइट। अब आपको हार्ट अटैक दूं? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सर उसकी तो खाली नहीं है बेटा, ये सारे नाउन है। ये कैसे हो सकता है सर? जिंदगी में आज पहली बार सुन रहे सारे नाउन है। देखो मैं समझाता हूँ। मैं आपको पहले ही एक चीज बोल चुका हूँ कि बेटा आप अगर आर के सर की क्लास में बैठे हो ना, तो आप ये समझ लो कि आप आर के सर की क्लास में बैठे हो। आपको मैं वो चीज सिखाऊंगा जो आज तक शायद आपने बचपन से आज तक कभी नहीं सीखी थी। तो ध्यान से सुनिएगा। अब सभी लोग अपने अपनी साइड से पहले म्यूट करो। ये कौन है भैया बर्तन मारना? हे भगवान, पगलेट की दुकान। चलो मैं नहीं कर दिया म्यूट। अब ध्यान से सुनते रहिएगा। चल बेटा पीछे। हाँ देखो बेटा, इंग्लिश में जब भी हम किसी वर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, ध्यान से सुनना उसके बाद लिखना। जब भी हम किसी वर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं तो दो प्रकार से, यानी कि दो तरीके से उस वर्ड को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, पहला होता है
पहला होता है अकॉर्डिंग टू देयर, क्या, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर या अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, मतलब जो उसका एक्चुअल वर्क है उसके अकॉर्डिंग, राइट। और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू देयर सेल्फ इंट्रो, ठीक है, मतलब खुद के इंट्रो के ऊपर। तो बेटा अगर कोई चीज खुद का इंट्रोडक्शन दे, अगर कोई चीज, कोई भी वर्ड, दुनिया का कोई भी शब्द अगर खुद का इंट्रोडक्शन दे तो आप कहोगे कि एवरीथिंग इज नाउन, ठीक है। ये आपने डायलॉग सुना होगा किताबों में, एवरीथिंग इज नाउन, सब कुछ नाउन है। उसके आगे जब बताने लग जाते हैं तो कहते हैं ब्यूटीफुल को छोड़ के, इंटेलिजेंट को छोड़ के, है ना, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अब पूरी बात आज सुनो, देखो बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा, तो एग्जाम्पल दूंगा तब समझ में आएगा आपको। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए बच्चों, मैंने आपको कहा कि आप में से किसी का एग्जांपल ले लेते हैं, किसका लें, सबसे ऊपर जो चमक रहा है उसी को धर लेते हैं। ये आ गई चेतु। चेतना का हमने एक एग्जांपल बोला कि चेतना इज ब्यूटीफुल, चेतना इज ब्यूटीफुल। अरे यार इन बच्चों को लिंक ही नहीं आ रहा, क्या कहें, पूछ रहे सर यहाँ टच करना, वहां टच करना, ऐसे बात करते हैं जैसे बिल्कुल ही पगलेट हैं। एक सेकंड जरा इनको एक मैसेज छोड़ दूं, वॉइस मैसेज। ओके आवाज चालू कर देते हैं। देखो हमने एक एग्जांपल कहा कि चेतना इज ब्यूटीफुल, राइट। और एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, क्या, कि ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। ये दो शब्द हो गए, चेतना इज ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। ये सेंटेंस नंबर 1 और ये सेंटेंस नंबर 2। तो देखो बेटा, जो फर्स्ट वाला सेंटेंस था यहाँ भी ब्यूटीफुल लिखा है, सेकंड वाला सेंटेंस है यहाँ पे भी ब्यूटीफुल लिखा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला ब्यूटीफुल था वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, चेतना की विशेषता बता रहा है कि भाई कैसी है, वो खूबसूरत है। तो जाहिर सी बात है, वो जब कोई वर्ड यानी कि जब कोई शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। लेकिन नीचे वाले में आ जाओ, ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव। ये बताओ क्या नीचे वाले सेंटेंस में ब्यूटीफुल किसी की विशेषता बता रहा है? जी नहीं। यहाँ पे ये जो ब्यूटीफुल है किसी की विशेषता नहीं, सेल्फ इंट्रो दे रहा है कि भाई ब्यूटीफुल शब्द क्या होता है, तो ब्यूटीफुल शब्द एक एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ ब्यूटीफुल एक नाउन वर्ड होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर से एक एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने क्या कहा, इससे पहले कितना पढ़ाया है आपने? इससे पहले बेटा मैंने आधे घंटे की क्लास हो चुकी है, तो मैंने 27 इसके कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं। आप लेट आए हो तो 26 छूट गए, 27वां चल रहा है, ठीक है रश्मि। कोई बात नहीं, आपको इसका बैकअप नहीं मिलेगा, ठीक है। आप रोते रहो बैठ करके, लेट आती है नालायक पगलेट। चलो आगे की बात सुनते हैं आप। एक और ले लेते हैं। मैंने कहा कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ठीक है। एक यहाँ पे वर्ड आ गया आई, नेट की वजह से डिस्कनेक्ट, कुछ नहीं हुआ बेटा, अभी अभी शुरू हुई है क्लास। आई एम अ टीचर। और एक एग्जांपल हमने और लिखा कि आई इज अ प्रोनाउन, ठीक है बेटा। तो देखो ऊपर वाले सेंटेंस में हमारे पास जो आई वाला वर्ड था, ये जो आई है वो एक टीचर के लिए इसको रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई मैं एक टीचर हूँ। मतलब टीचर कोई जो पर्सन है, टीचर जो पर्सन है वो खुद को आइडेंटिफाई करने का काम कर रहा है। तो यहाँ जो आई है बेटा, ये किसी पर्सन के लिए आया है, तो ये एक प्रोनाउन होगा, राइट। लेकिन यहाँ जो आई आया है ये खुद की क्या कर रहा है, आइडेंटिटी बता रहा है। और बताया ना, सेल्फ आइडेंटिटी बताए तो दुनिया का हर शब्द क्या होता है, नाउन। तो ये जो आई है बेटा, ये क्या निकला, नाउन निकला। ये जो ब्यूटीफुल है ये क्या निकला, तो ये नीचे वाला ब्यूटीफुल नाउन निकला। मेरी बात क्लियर हो रही है? अगर मेरी बात क्लियर हो रही है सबको, तो एक बार सब लोग ऐसे ठेंगा दिखा दो। यस, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है। तो याद रखें, दुनिया का कोई भी शब्द अगर सेल्फ आइडेंटिटी बताए तो एवरीथिंग इज नाउन। और अगर वो अपने काम के अकॉर्डिंग काम करे, मतलब जो उसका रियल में वर्ब है, अगर वो वैसे करे तो उसके अकॉर्डिंग वो नाउन, उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन, उसके अकॉर्डिंग वो एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन या प्रीपोजिशन होता है, या आर्टिकल, है ना। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो याद रखें बेटा,
दो तरीके से हम वर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो बचपन से आपने एक डेफिनेशन नाउन की पढ़ी होगी, एवरीथिंग इज नाउन, ठीक है। तो एवरीथिंग इज नाउन जो हम बोलते थे वो रियल में आज आपको पता चला कि एवरीथिंग इज नाउन सिर्फ और सिर्फ तब कह सकते हैं जब हम उसकी सेल्फ आइडेंटिटी बताएं। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? बोलो यस। टेंगू दिखा दो, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। किसी को डाउट आए तो इमीडिएटली आप पूछना। ये कोई कमेंट में कुछ कह रहा है, सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग, ऐसे कैसे हो सकता है? बेटा आपकी साइड से प्रॉब्लम है, अगर मेरी वॉइस मेरी साइड से ब्रेक हो रही होती ना तो सबका कमेंट आता है कि सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, लेकिन आप ही का आ रहा है, इसका मतलब आपकी तरफ से दिक्कत है, आपका थोड़ा सा ना नेट का इशू होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा उस पर। चलो तो बेटा अब आ जाओ इस पे। तो यहाँ पे जो मैंने आपसे इतने सारे वर्ड पूछे थे कि ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि सारे नाउन हो सकते हैं कब? जब हम इनकी सेल्फ आइडेंटिटी कहें, और जब सेल्फ आइडेंटिटी ना बोलें, नॉर्मल तरीके से हम इनकी आइडेंटिटी निकालें अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। तो राशि ये नाउन निकली हमारी, यू ये एक प्रोनाउन निकला हमारा, ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव निकला, ब्यूटी ये नाउन निकला, वॉकिंग ये वर्ब निकला, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन और प्रोनाउन। मेरी बात क्लियर हो गई है? डन डनाडन। किसी का कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, छोटा मोटा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, मोटा पतला, कोई डाउट हो हाथ वाथ पूछ के खत्म कीजिएगा। कोई डाउट आगे लेकर के नहीं चलना है हमको। अब यहाँ पे सर एक ब्यूटी वाला बताओ। बेटा बिल्कुल बता रहा हूँ, एक सेकंड बस, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स के आगे प्रॉब्लम आती है कि ब्यूटी ब्यूटीफुल में कंफ्यूज रहते हैं, पुअर और पोवर्टी में कंफ्यूज होते हैं, साइलेंट और साइलेंस में कंफ्यूज होते हैं, और बीएसएसबी के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाना सवाल यही है। जैसे कोई सेंटेंस दे दिया गया, उसको अंडरलाइन करके पूछा गया, बेटा बताओ ये क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। अब ऐसे में आपको क्या पता वो साइलेंट वाला वर्ड क्या है ना? साइलेंट या साइलेंस, इनमें से नाउन कौन सा है? नेचर नेचुरल, ब्यूटी ब्यूटीफुल, है ना? ऐसे करके कई सारे होते हैं। तो आज की क्लास के बाद ये मेरी गारंटी है कि जिंदगी में आपको एक भी वर्ड परेशान नहीं करेगा, ठीक है। अभी हाथ तो हाथ सीख जाओगे आप, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, कॉपी पेन उठाओ और शुरू हो जाओ मेरे साथ। लिखो नाउन और एडजेक्टिव, नाउन वर्सेस एडजेक्टिव। चलो करो। जैसे मैंने वर्ड लिखा काइंड, दैट इज एडजेक्टिव। तो अगर मैंने वर्ड लिखा काइंडनेस, दैट विल बी योर नाउन। इफ आई राइट ब्यूटीफुल, दैट विल बी योर एडजेक्टिव। इफ आई राइट ब्यूटी, दैट विल बी योर नाउन। इफ आई राइट स्मार्ट, दैट विल बी योर एडजेक्टिव। इफ आई राइट स्मार्टनेस, एक बार लिखो साथ में मेरे, दैट विल बी योर नाउन। आगे बढ़ो। अगर मैं वर्ड लिखता हूं रफ, इसका बन गया रफनेस। इफ आई राइट ब्रेव, इसका बन गया ब्रेवरी, ठीक है। एक बार जरा जल्दी से इसको उतार लो, वर्ड्स को नोट कर लो। यस, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको पहचानते कैसे हैं, ठीक है। यहाँ तो मैंने 4 5 6 7 बता दिए, चलो, लेकिन एग्जाम में इतने से काम तो चलेगा नहीं ना। एग्जाम में तो लाखों में से कहीं से भी आ सकते हैं, तो कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको तरीका भी बताने वाला हूँ। तो जल्दी से इसको एक बार नोट कर लो, जब लिखने का काम हो जाए तो ऐसे। हाँ शाबाश, रेखा डन, वेरी गुड वेरी गुड। अक्षय का डन, अच्छा है, हाँ डन। दीपिका पादुकोण डन, गोरा ठेंगा, आयुषी डन, बाबूराम डन, शाबाश शाबाश, डन। किरण, किरण आज आपको आवाज आ रही है? ये बेचारी एकमात्र ऐसी प्राणी है हमारी क्लास में कि इसके साथ क्या घटना होती है कि जब इसकी आवाज मेरे तक आ पाती है, इसकी साइड से मतलब बोल पाती है, तो इसको मेरी आवाज नहीं आती है, और जब मेरी आवाज आनी शुरू होती है तो इसकी साइड से आवाज गायब हो जाती है। बेचारी 2 दिन तक परेशान रही थी। अब आ रही है बेटा किरण आवाज आपको? जब्बा जब्बा। बेचारी टन 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 सर, अच्छा हो गया, शुरू करते हैं बेटा। किरण ठीक ठाक आज आवाज आ रही होगी आपको, है ना? फीस पे करने के बाद अच्छी आवाज आती है। बेचारी जब फीस पे नहीं कर रही थी आवाज नहीं आ रही थी, कह रही कि सर जी ऐसा कुछ आप करते हो क्या, जब फीस नहीं देता तो उसकी आवाज ही गायब कर देते हो? कमाल है। चलो करते हैं स्टार्ट। अब देखो यहाँ सवाल ये है बच्चों कि अब हमारे पास, चलो यहाँ पे तो 4 5 6 7 जो भी वर्ड हमने सीख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी वर्ड हमने किया हो गया। अब लेकिन एग्जामिनेशन में से तो ज्यादा वर्ड्स में से आ सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ 10 12 20 50 लिख दूं और कहूँ बेटा याद कर लो, ठीक है। अब आप कितना याद कर लोगे? 10 5 15 20 25 है?
ज्यादा से ज्यादा लड़की हो तो 50-60, हैवी ड्राइवर हो तो 100-200, है ना। लेकिन अब एग्जाम में तो कहीं से भी हो सकता है वर्ड। तो अब आपको वो ना, मैं आपको याद करने वाली चीजें नहीं, रटना नहीं है, क्योंकि रटना है तो आप आर के सर की क्लास में मत रहो। आर के सर की क्लास में रट्टाफिकेशन नहीं होती, मेरे पुराने बच्चे जानते हैं, ठीक है। तो लॉजिक पे चलो, आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल कान खोल के चश्मा हिला के देखो। इसके बाद कोई नाउन लगा के पढ़ो बेटा एक बार। काइंड के बाद कोई नाउन लगाना, काइंड बॉय, काइंड मैन, काइंड गर्ल, काइंड पर्सन, काइंड किंग, काइंड फार्मर, बन रहा है ना। अच्छा, ब्यूटीफुल के बाद लगाना, ब्यूटीफुल बॉय, ब्यूटीफुल सॉरी बॉय तो नहीं, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल नेचर, ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, ब्यूटीफुल सीनू, ब्यूटीफुल राखी, ब्यूटीफुल दीपिका पादुकोण, हाँ। अच्छा, इसके बाद यहाँ जाओ, स्मार्ट बॉय, स्मार्ट मैन, स्मार्ट आर के सर, हाँ मैं भी हूँ थोड़ा सा, है ना। अच्छा, रफ पेज, रफ बुक, रफ पेपर, रफ नोटबुक, रफ वर्क। अच्छा, ब्रेव बॉय, ब्रेव मैन, ब्रेव पर्सन, ब्रेव पीपल, ब्रेव इंडियन आर्मी, बन रहा है, वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ आ जाओ एक बार, काइंडनेस बॉय नहीं बन रहा, ब्यूटी गर्ल नहीं बन रहा, स्मार्टनेस बॉय नहीं बन रहा। अब आपको ट्रिक पता चल गई, सीधा सा ट्रिक है भैया, इसके बाद नाउन लगा के चेक कर लिया करो। इसके बाद नाउन आ सकता है और इसके बाद नाउन नहीं लगा सकते। आसान है, हाँ या ना, बना, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन नाम की चीज नहीं होती है। दिखने में एक्सेप्शन लगता है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, दिखने में लगता है एक्सेप्शन। कुछ ज्ञानी पंडित आपको बताएंगे कि लो सर हमने लगा के दिखा था ब्यूटी क्वीन, ब्यूटी पार्लर है। अब कैसे, है ना, मुझे पता है कि कुछ ऐसे भी ज्ञानचंद बैठे होंगे आप में से जिनके दिमाग में आएगा कि सर लो बना लिया हमने, ब्रेवरी अवार्ड, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी क्वीन, तो बता रहे हैं पुत्र सबर करो, सब सबर करो, ठीक है। उतार लिया जल्दी से, है ना, जो ट्रिक है वो बता दी, ओके वेरी गुड। अब बेटा इसमें अब जो एक्सेप्शन बताने वाले लोग जिंदा हैं इस दुनिया में, पहले मैं उनको जरा ये समझा दूं, एक्सेप्शन कुछ नहीं है। अब आप जो ब्यूटी, मान लो मैं लिख के बता देता हूँ, मान लो मैंने कहा कि ब्यूटी पार्लर, ठीक है, ब्यूटी पार्लर या ब्यूटी क्वीन। अब ये बताओ, यहाँ पे वर्ड लिखा है ब्रेवरी, अब मैंने कहा ब्रेव मैन, ब्रेव बॉय, ब्रेव सोल्जर सब हो सकता है, ब्रेवरी के बाद नाउन नहीं लगा पा रहे, लेकिन आप कहोगे सर लगा लिया, लो ब्रेवरी अवार्ड होता है ना, एक अवार्ड का नाम है ब्रेवरी अवार्ड, है ना, होता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ब्रेवरी जो वर्ड है, क्या आप इसको अपनी मर्जी से किसी भी नाउन के आगे लगा सकते हो? नहीं लगा सकते ना, ब्रेवरी अवार्ड के अलावा किसी और में लगाओ, नहीं लगा पाओगे, मतलब अपनी मर्जी से, ब्रेवरी आर्मी, ब्रेवरी पर्सन नहीं। अब ब्यूटी जो वर्ड है, इसके बाद आप अपनी मर्जी से कोई नाउन लगाओ, नहीं लगा पाओगे ना। पर्टिकुलरली कुछ चुनिंदा ही नाउन है जो लग सकते हैं, और ये चुनिंदा नाउन जो है बेटा वो पर्टिकुलरली दोनों मिला करके एक नाउन है। ब्यूटी एक नाउन और पार्लर एक नाउन, तो नाउन प्लस नाउन इज इक्वल टू कंपाउंड नाउन, याद रखना, नाउन प्लस नाउन इज इक्वल टू कंपाउंड नाउन। तो जो ब्यूटी पार्लर है, नाउन प्लस नाउन कंपाउंड नाउन, तो ब्यूटी पार्लर एक कंपाउंड नाउन है, ब्यूटी क्वीन कंपाउंड नाउन है, ब्रेवरी अवार्ड कंपाउंड नाउन है। इसके अलावा क्लास टीचर जैसे वर्ड है, दो नाउन जुड़ गए ना, क्लास और टीचर, ये कंपाउंड नाउन है। पेट्रोल प्लस पंप, ये कंपाउंड नाउन है। यानी कि इंग्लिश में कभी भी अगर दो नाउन साथ में एक साथ जुड़ जाएं तो वो कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। ध्यान रहेगा, बोलो यस, वेरी गुड। तो अगर कोई आपको ये ज्ञान पेले कि ब्रेवरी के बाद हमने देखो अवार्ड लगा दिया, इसका मतलब ब्रेवरी एडजेक्टिव है, तो उसको कहना राम राम अंकल जी, हम चलते हैं, ठीक है। तो याद रखें वो एडजेक्टिव ना था, ना हो है, और ना ही कभी जिंदगी में हो सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है एडजेक्टिव बनना, वो नाउन था, नाउन है और नाउन ही रहेगा। हाँ, इसके बाद अगर कोई नाउन आ गया तो नाउन प्लस नाउन कंपाउंड नाउन बन जाता है, उसको ये कहना कि ये अभी भी नाउन है लेकिन कौन सा, कंपाउंड नाउन है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब बिना पेन चलाए अब आप लोगों को ये बताना है, मैं आपको आपकी आवाज लौटा रहा हूँ, मैं कुछ वर्ड लिखने जा रहा हूँ, तो अब आपको बताना है कि इनमें से नाउन और एडजेक्टिव कौन सा है, ठीक है। तो मैंने वर्ड यहाँ पे लिखा, एक वर्ड लिखा मैंने साइलेंट और एक वर्ड लिखा मैंने साइलेंस, तो अब आप बताओ नाउन और एडजेक्टिव। सर साइलेंट एडजेक्टिव है और इसके वाला नाउन है। साइलेंट क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव साइलेंट एडजेक्टिव और साइलेंस नाउन। नाउन है, बहुत बढ़िया। जैसे साइलेंट बॉय, साइलेंट मूवी, साइलेंट रूम, साइलेंट क्लास, है ना, यानी एडजेक्टिव है। और साइलेंस के बाद साइलेंस रूम, साइलेंट नहीं बन पा रहा है तो ये नाउन है। अच्छा, अगला वर्ड देखो, सर इसमें नेचुरल एडजेक्टिव है और सर इसमें नेचुरल एडजेक्टिव और नेचर नाउन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिसिटी,
बताओ नाउन और एडजेक्टिव। इलेक्ट्रिसिटी नाउन है और इलेक्ट्रॉनिक एडजेक्टिव है। पुअर पुअर पॉवर्टी एडजेक्टिव है, पॉवर्टी ये नाउन है। चलो अब क्लियर हो गया एवरीबॉडी, ठीक Yes, सबको sir. समझ आ गया ना, आसान है ना। तो आप इसके बाद नाउन लगा के चेक करोगे, फट 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 मिलेगा। मतलब आपको ट्रिक क्या है कि एक से ज्यादा तरीके का नाउन लगना चाहिए और आपकी मर्जी से लगना चाहिए। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि ब्यूटी के बाद पार्लर तो बन रहा है लेकिन ब्यूटी के बाद रेखा नहीं बन रहा है ना, तो कोई रेस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं। रेस्ट्रिक्शन है इसका मतलब वो पर्टिकुलरली उसी के लिए वर्ड बनाया गया है, ठीक है। तो आप इसके बाद देखो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक ये है ना, जैसे पुअर बॉय, पुअर मैन, पुअर कंट्री, पुअर पाकिस्तान, अपना लड़का है ना पाकिस्तान, है ना। नेचुरल वाटर, नेचुरल गैस, नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल डिजास्टर बन पा रहा है, इजी वर्ड है ना। चलो आसान है, याद हो गया अच्छे से, बोलो यस। यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। तो अब इसको हटा देते हैं, मिटा देते हैं, उड़ा देते हैं। अच्छा अब इसी में, इसी पे आ जाओ वापस, अब पिछले वाले पेज पे। हाँ आ गए, वेरी गुड बेटा। म्यूट कर लो, ये म्यूट कर लो। कौन सा ये है जो मतलब म्यूट करके बैठा है? ये ऐसे ऐसे नरमुंड बैठे होते हैं ना, कितना भी समझा लो, मेरे को ही गला दबाना पड़ेगा आपका। चलो अब देखो बेटा, बात अब यही खत्म नहीं होती है, इसके आगे की भी जानकारी अब सुनो। इसके आगे एक और तगड़ा कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं, लिख लो, एडवर्ब, ठीक है। मतलब पहला बना नाउन, दूसरा पेयर बना एडजेक्टिव और तीसरा भी सीख लो हाथों हाथ, इसको बोलते हैं एडवर्ब। और इसकी पहचान क्या होती है, तो लिख लो एडजेक्टिव प्लस एलवाई। क्या होती है? एडजेक्टिव प्लस एलवाई। तो जैसे काइंड एक एडजेक्टिव है, जोड़ लो एलवाई, क्या बन गया? काइंडली। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, जोड़ लो ब्यूटी फुली। स्मार्ट स्मार्टली, रफ रफली, ब्रेव ब्रेवली, है ना। साइलेंट साइलेंटली, नेचर नेचर नेचुरल नेचुरली, समझ गए। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गनेस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गली, समझ गए ना। मतलब इस तरीके से एलवाई जोड़ देना। चलो डन डन डन, ठेंगू दिखा देना अगर हो जाए तो। आसान ट्रिक है ना। तो आज की क्लास में, मतलब अभी तो शुरुआती एक है, तो आज की क्लास में अभी तक जितना हमने पढ़ा उससे आपके काफी हद तक अभी तक जो डाउटफुल पॉइंट थे वो क्लियर होगा अच्छे से, है ना। रेखा जी आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या बार बार? रेखा 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 नहीं, सॉरी, अरे वो रक्षाबंधन आपका राखी राखी राखी, सॉरी जो भी हुआ। ओके ओके, चलिए डिस्कनेक्ट आपकी साइड से, थोड़ा नेटवर्क का कनेक्शन थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा देख लीजिएगा इसका, ठीक है। जियो यूज करोगे तो क्या होगा फिर। देखो बेटा, तो कोई भी पेयर अगर इस 3 सीक्वेंस में बनता हो तो ध्यान रखना, पहला होता है नाउन, दूसरा पेयर होता है एडजेक्टिव और तीसरा पेयर होता है एडवर्ब, ठीक है। तो कोई भी पेयर ऐसा बन जाए, ठीक है, जिसकी भी ये 3 तिगड़ी बन जाए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो समझ लेना पहला नाउन, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा एडवर्ब। तो ब्यूटी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली, नेचर नेचुरल नेचुरली, ब्रेव ब्रेवरी ब्रेव ब्रेवली, एक्टिव एक्टिवा एक्टिवा वाली, नहीं सॉरी एक्टिवा वाली तो नहीं, एक्टिवा वाली तो आप ही लोग हो, है ना। चलो तो एक्टिवा वाली तो आप लोग, क्लियर हो गया आपके। चलो शाबाश, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आज के बाद आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिखेगा तो आप फटाक से उसको कर सकते हो। और मैं आपको एक बता देता हूँ कि किस तरीके का आता है DSSB वगैरह सीटेट वीटेट में। जैसे देखो, शी हर नेचर इज फ्रेंडली, ठीक है। मैं आपकी आवाज लौटा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग बता दीजिए राक्षस आंसर क्या है। अब यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया गया, ठीक है, और ऑप्शन दे दिए गए A B C और D। ऑप्शन है आपके सामने नाउन, प्रोनाउन और तीसरा एडजेक्टिव और चौथा एडवर्ब, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आना है। एडवर्ब एक ही बार में आंसर दीजिए, क्या आएगा आंसर फिर इसका? एडवर्ब एडवर्ब आएगा बेटे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल गलत है, ठीक है, नहीं सर, एडजेक्टिव है। सर ये एडजेक्टिव है। हाँ अब ये कैसे हो गया? है ना। So I have a question. तो आप लोगों को तो मैंने एकदम धब्बा नेचर कर का दिया। विशेषता बताया जरा। सर, हाँ चित्र, मैंने सुना है जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है उसको एडवर्ब बोलते हैं हम। ओए होए, जैसे बहुत बड़ी बात सुनी है। अब मैं बताऊं कुछ चित्र? हाँ बताओ सर।
तुम्हारी आवाज ना ऐसे स्लो मोशन में होती है कि किसी ने रिकॉर्डिंग बिल्कुल धीरे धीरे सुनी। चलो अब मैं बताता हूँ, तो आप अपनी 4 लाइन बोलोगी तो तुम 10 मिनट लोगे। आप सुनते रहो। एडवर्ब जब मैं पढ़ाऊंगा तो ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, अभी शॉर्ट में समझ लो। एडवर्ब जो होता है पुत्री, एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को, कंजंक्शन को और प्रीपोजिशन को और पूरे सेंटेंस को, सबको क्वालिफाई कर सकता है, याद रखो। ठीक है, आप जो कह रहे हो ना सिर्फ एडजेक्टिव ही नहीं, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, होल सेंटेंस, सबको क्वालिफाई करने की ताकत रखता है, वो होता है एडवर्ब। समझ गए? तो एडवर्ब आपने अभी तक इसका मतलब बहुत कम पढ़ा है, असली चीज अभी आपने देखी नहीं है एडवर्ब की, बहुत पावरफुल चीज है। चलो आगे बताएंगे, एडवर्ब को डिटेल में अभी नहीं पढ़ा रहा मैं, आगे चलेंगे तो बता दूंगा। अभी मेन जो बात है वो सीखो। अब यहाँ पे आप लोग कहोगे सर ये तो आपने धप्पा कर दिया, अभी तक हम सीख रहे थे कि एलवाई वाला तो एडवर्ब होता है, सबने बिल्कुल सीना तान के कहते सर एडवर्ब, इतना आसान क्वेश्चन आएगा मैं एग्जाम में तो उड़ा के आ जाएंगे, लो एडवर्ब करके आ गए, हो गया ना बेड़ा पार, कट गए 1 नंबर। चलो अब ध्यान से सुनो, इसलिए कहते हैं अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, और आर सर की क्लास में बैठे हो तो अधूरा नहीं सीखना, पूरा सीखो। ध्यान से सुनो बिल्कुल और लिख लो, इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको कहीं लिख लो, छाप लो, याद कर लो, या फिर लास्ट ऑप्शन क्या है बेटा, क्या बताता हूँ मैं आपको, याद है? हाँ वेरी गुड, स्लीव्स को ऊपर करो और हाथ पे गुदवा लो। देखो सबको याद है भाई, मेरा अगला डायलॉग क्या होने वाला है, हाथ पे गुदवा लो, ध्यान रहेगा, लिखो, दिमाग में छप गया सही डायलॉग। वेरी गुड, तो ये मेरा कॉपीराइट है। नाउन प्लस एलवाई एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव प्लस एलवाई एडवर्ब होता है। आज की क्लास में ना मैं आपको बेसिक ठीक कर रहा हूँ, पूरा बेसिक इतना जबरदस्त कर दूंगा कि जब आप नाउन को डिटेल में जब पढ़ाना शुरू करूंगा ना, तो आप लोगों को लगेगा कि अरे यार इतनी सारी चीजें आज तक बची रह गई थी, सीखी नहीं हमने, बताओ अब सीखेंगे। लिख लो जल्दी से रूल को, नाउन प्लस एलवाई एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव प्लस एलवाई एडवर्ब होता है। लिख लिया हो? अभी एग्जांपल दूंगा आगे, एक बार ठेंगा दिखा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया ना? ठीक है, एग्जांपल देता हूँ आपको, मेरे साथ साथ एग्जांपल आप लोग लिखिए कॉपी में, एंड अपने आप उसको सर्च करना कि फाइंड आउट करो कि क्या है। ठीक है, लिखो, रेज किसने हाथ उठाया भैया? ये लो, आपकी आवाज लौटा देता हूँ, हाथ क्यों उठा रहे हो? ये लो जी, अपने आप ढूंढो इनमें से एडजेक्टिव और एडवर्ब को। सर ये ब्रेवली के आगे क्या लिखा है? ब्रेवली के आगे नेचुरली। सारे सर, एलवाई वाले बोले। तो सेकंड नंबर पे क्या लिखा है? ऑयली ऑयली ऑयली, जो तुम खाना बनाती हो ना, मतलब तुम खाना ऑयली नहीं बनाते, मैं कह रहा हूँ जो खाने वाला ऑयली। काइंडली के बाद मैं ओके सॉरी जी, माफ कर दो जी, गलती हो गई। स्मार्टली, मैं बताता हूँ पुत्र, मैं तुम बेइज्जती करता है मेरे राइटिंग के दबा के, यार गजब है। स्मार्टली, ऑयली, ब्रेवली, नेचुरली, काइंडली, ईयरली, साइलेंटली, फ्रेंडली और डेली। चलो अब सबके नीचे अंडरलाइन करके लिखते जाओ, क्या है ये, नाउन, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, फटाफट। जब हो जाए तो एक बार ठेंगा दिखा देना, मैं आपको क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूंगा फिर हमसे। रेखा जी समझ में आ रहा है? बढ़िया, चलो शाबाश। यस सर। ये दो है, रेखा राखी अलग अलग है क्या? नो सर, ये राखी है, आप रेखा पता नहीं किसे कह रहे हो। अरे रेखा आईफोन नाम से नहीं देख रहे तुम? कमाल हो यार, हद है, उन्होंने फोटो खोल रखी है अपनी, तुम हद कर रहे हो। सरकारी है, अलग अलग हो दोनों, अब मैं पहचाना। ओके बेटा,
कोई सोच रहा था कि रेखा, राखी, खीरा एक जैसे नाम लगते हैं ना तो पहचान नहीं आते हैं। चलो देखो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है स्मार्टली। क्या है बताओ जल्दी, एडजेक्टिव या एडवर्ब? एडजेक्टिव। यस, एडवर्ब। एडवर्ब। चलो कुछ बच्चे, जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं, एडवर्ब। हो गया। मैं बोलूं मतलब सारे अपनी अपनी कमी पूरी करके ही मानते हो, हमारा कैसे रहेगा, हम भी आओ आओ करके निकाल देते हो, गलत हो चाहे सही। सुन लो अब, स्मार्टली में से एलवाई हटाओ, स्मार्टली में से एलवाई हटाओ, क्या वर्ड बचा? स्मार्ट। अब स्मार्ट जो है ये नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है? एग्जैक्टली तो एडजेक्टिव के साथ एलवाई जुड़ा तो एडवर्ब। समझ गए ना। तो जो बच्चा इसको एडजेक्टिव कह रहा था उसका क्लियर हो गया आंसर। अब Yes, ऑयली में से एलवाई हटाना है। अच्छा एडजेक्टिव। ऑयल। अब देखो ऑयली में से एलवाई हटाने का मतलब एलवाई का साउंड हटाना है, यानी कि सच में ही एलवाई हटा दे तो बचेगा ओए, तो ओए वाला ओए नहीं, ऑयल। ऑयल। ऑयल बचा। ऑयल क्या होता है? नाउन। नाउन होता है, जैसे Noun. दाल, चावल, चीनी, Yes, नमक, sir. वैसे ही ऑयल। तो नाउन प्लस एलवाई Adjective. एडजेक्टिव। समझ गए। अब मैं आप सारे फटाफट लिख रहा हूँ, तुम लोगों की ना ये कर्कश ध्वनि जो है ना मेरे कान में घुस रही है और दर्द हो रहा है मेरे यहाँ। तुम ना म्यूट करते नहीं हो, पीछे से कोई गाना गा रहा है, किसी का डीजे बज रहा है, किसी का कुछ। सुनो ब्रेवली, तो ब्रेवली में से एलवाई हटाया, ब्रेव एडजेक्टिव प्लस एलवाई तो एडवर्ब। फटाफट आंसर चेक करते जाओ। नेचुरली एडवर्ब, काइंडली एडवर्ब, ईयरली एडजेक्टिव, साइलेंटली एडवर्ब, फ्रेंडली एडजेक्टिव, डेली एडजेक्टिव। किस किस के सारे सही निकले भैया? अरे वाह, निशांत, रश्मि, बस दो ही के सही। अच्छा ये शीनू ये ऐसे ऐसे कर रही है पगलेट, बस। और बाकी के रेखा, आईफोन गलत हो गए तुम्हारे, है एक गलत हुआ। चलो कोई नहीं, प्रैक्टिस के टाइम में गलतियां कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे किस किस का गलत हुआ? रेखा कह रही है मी। अच्छा आप, राखी का गलत हुआ, आशा का गलत हुआ। चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आगे सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई है, तो आज के बाद आपको कहीं से भी कोई वर्ड रैंडमली भी पूछ लिया जाए तो फट से आप बता सकते हो कि आप ये वर्ड क्या है, राइट। अब देखो नाउन, अभी समझ लो कि हमने नाउन को ठीक से शुरू किया नहीं है, अभी तो आप लोगों का सिर्फ प्रैक्टिस मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन का चल रहा है कि आगे की चीज जब मैं पढ़ाऊँ ना तो आप ये शब्द ना कह सको कि सर ये वर्ड क्या होता है, सर वो वर्ड क्या होता है, ये सब चीजें नहीं है। नहीं समझाया सर ये क्या कहा आपने, मैं समझ नहीं पाया क्या लिख रहे हो आप। चलिए और इसके आगे और प्रोसीड करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि हाउ मैनी बुक्स डज शी पब्लिश ईयरली? फाइंड द एरर है, जल्दी से इसमें गलती ढूंढो। चेतना कहती है सर क्लियर नहीं हुआ, मुझे रिपीट कर दो। आपको रिपीट, अच्छा ये स्टेटमेंट को रिपीट कर दूं? पहले क्यों नहीं बोलती हो तुम पगलेट। चलो अभी बताते हैं। डज रॉन्ग है। अच्छा अरे एक मिनट, आपका मैंने गलत दबा रखा है, एक मिनट बेटा, थोड़ा ना सिंसियर बन जाओ। अगर आपको बोलना हो सिर्फ उस टाइम अपना माइक म्यूट करो और अनम्यूट करो, और जब आपकी बात खत्म हो जाए तो फिर से म्यूट कर लिया करो, ठीक है। ये लड़कियों की तरह अच्छे बच्चे बन जाओ, ठीक है। चलिए तो मैं आपके आवाज लौटा रहा हूँ। सर वो थोड़ा नीचे लिख लेगा, रिपीट कर दो तो 2 मिनट वेट करना, वो रिपीट करवा दूंगा एक बार पहले। इसमें आपको जो ठीक लग रहा है आंसर, जो ठीक लग रहा है वो मुझे बताइए। नहीं जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो शांत रहे, जो पढ़े हुए हैं वो शांत रहे, बाकी को बताने दो। बताओ बच्चों। सर वो थोड़ा नीचे लिख लेकर, वो दिख नहीं रहा, फोटो आ रही है। दिख नहीं रहा? ये हाउ मेनी बुक्स जो लिखा है ये दिख नहीं रहा? आपकी फोटो आ रही बता रहा है सर। क्या लिखूं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब आप कह रहे हो फोटो आ रही है, क्या फोटो आ रही है मतलब? सर वो शी पब्लिश्ड आगे लिखा है ना, वो फोटो के नीचे वो दब रहा है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा। मतलब आपके स्क्रीन पे मेरी फोटो आ रही है यहाँ पे? जी
अरे वाह, ऐसा भी तो होता है आप क्या? मूव कर सकते हैं। अरे आप कहीं भी हटा सकते हैं इस फोटो को। सर पोर्ट्रेट मोड पे कर देंगे ना फोन। अच्छा अच्छा, उसको हटा सकते हैं। अरे हटा लो उसको यार, ऐसा भी होता है यार, मतलब मेरी फोटो भी आ रही है, कमाल सर है। यहाँ पे हाउ मेनी बुक्स डिड पब्लिश ईयरली होगा। हाँ, तो भाई जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो जरा मुंह पे बत्ती लगाएं और बाकी बच्चे एक बार ट्राई करें। हाँ जी। कौन सी क्लास चल रही है? इंग्लिश शिफ्ट वालों नाउन की क्लास चल रही है। मेरा गला कट जाता है क्या? अरे नाउन की चल रही है, आज नाउन का डे 1 है। फर्स्ट सर क्लास। गड़बड़ ईयरली में हो सकती है, बाकी तो सेंटेंस सही है। बाकी सारा सही है, सही है सर। मतलब ईयरली की गलती है। ईयरली में डज हटेगा, सिंगुलर 10 की गलती बता रहे हो? अच्छा जी। सर डिड रहेगा यहाँ पे। ईयरली की जगह इन ईयर होना चाहिए। अच्छा सर यानी कि इवनिंग शिफ्ट वालों की है ना? हाँ बेटा, अभी इवनिंग हो रही है तो ये बेटा 07 वाले का बैच चल रहा है अभी। अगर आप बैठ करके पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, और अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो पहली फुर्सत, है ना। चलिए, हाँ अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। ज्ञान की गंगा बह रही है, लपेटना है तो लपेट लो, नहीं तो साइड में बैठे रहो टापू पे। ध्यान से सुनिएगा, अब इसका सही आंसर क्या है बेटा। इसका सही आंसर, मार्कर चेंज कर देता हूँ। हाँ इसका हाँ बट बता दो, जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो बताओ आंसर। इन ईयर हो जाएगा सर। हाँ आशा, सोम्या पढ़ाया हुआ है ना। इन ए ईयर हो जाएगा। हाँ इन अ ईयर हो जाएगा, ठीक सर है। मैंने भी तो यही बोला। हाँ इन ईयर। हाँ तो मैंने कब बोला कि आपने गलत बोला? मैंने बोला, आपने बिल्कुल सही बोला, यही तो बोला मैं। चलो अब सुनो, देखो इन अ ईयर होगा तो अभी ऐसा क्यों हुआ है ये आप मत पूछिएगा कि क्यों हुआ है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा एडवर्ब और एडजेक्टिव की क्लास में, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको एक छोटा सा नियम बता रहा हूँ, उसको आप लिख लो, छाप लो, याद कर लो, या फिर बाकी आप जानते हो। अब देखो, अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत, हाउ मैनी या हाउ मच से हो जाए तो ध्यान रखना उस सेंटेंस को हम इस पे खत्म नहीं कर सकते। किस पे खत्म नहीं कर सकते? डेली, आरली, वीकली, मंथली, ईयरली, मतलब इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं सुनने में अच्छे लगते हैं लेकिन गलत होते हैं वो ग्रामेटिकली। तो इसको कैसे खत्म करना है? तो इन अ डे, इन एन आवर, इन अ वीक, इन अ मंथ, इन अ ईयर। समझ में आई बात मेरी? तो ऐसे करना। अब ऐसा क्यों करना है, लॉजिक मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा सर तो डेली लंबा के जाएगा। नीचे क्या लिखा है आपने? डेली के नीचे लिखा है आरली, घंटा, है ना। आरली जैसा होता है ना, कितने घंटे में वो काम करता है, तो वो वाला। सर हाँ सेंटेंस के बीच में अगर कहीं ये वर्ड आए तो करेक्ट है? नहीं तो भी गलत है। सर कॉपी क्यों कर रहे हो? मैं कॉपी कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। कौन बोला ये वैसे? मैं नहीं बताऊंगी। अरे नाम तो बताओ कौन है ये? मतलब लड़की है। हाँ लड़की तो है यार, सारी लड़कियों की आवाज अच्छी होती है, तो हम जैसी थोड़ी बेसुरी बोलती है लड़कियां। चलो सर चेतना। अच्छा चेतना। अरे सर आप मेरी कितनी बेइज्जती करते हो। तुम्हारी थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। देखो मैंने सौम्या का नाम भी नहीं लिया, मैंने बस इतना बोला कि सबकी आवाज हम जैसी कर्कश थोड़ी होती है। सौम्या कह रही आपने हाय सर। बोला है सर। भाव में मैंने बोला ही नहीं था अभी तक। तुम बिना कुछ भी सुनती हो, तुम्हारे कान में जब तक ना तुम्हारी में पूरे दिन में एक बार ना टांग ना खींच दूं, तुम्हारा पेट में हजम नहीं होता खाना, और कोई बात नहीं। चलो अब सुनो, अगर कभी भी सेंटेंस में हाउ मैनी या हाउ मच आ जाए तो उसको इस पे खत्म मत करो। डेली, आरली, वीकली, मंथली, ईयरली, उसको इन पे खत्म किया करो। अब एक सेंटेंस जो आप नॉर्मल लाइफ में हजारों बार सुन चुके होंगे आज तक, जैसे आपने सुना है ऐसा सेंटेंस कि हाउ मच डू यू अर्न मंथली, ऐसा आपने शायद सुना होगा, लोग बाग स्पोकन में यूज करते हैं। और स्पीकिंग क्लास करने जाओगे तो कहेंगे हाँ बेटा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, बोला करो, मजा आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है, तो इसको ऐसे कहेंगे हाउ मच डू यू अर्न इन अ मंथ। समझे मेरी बात? बोलो यस। यस सर। वेरी गुड। तो अब आपका यहाँ से ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, कुछ फाइंड द एरर टाइप के भी क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं आपके। वर्ड्स को पहचानना आप सीख चुके हैं, अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करना आप आ चुका है आप लोगों को, राइट। अच्छा अब इसमें सर एक क्वेश्चन था। हाँ 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 जितिन। जैसे आपने बोला कि स्पोकन जो है वो अलग है ग्रामेटिकल से।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्पीकिंग की क्लास और ग्रामेटिकली जो आप चीज सीख रहे हो वो दोनों बिल्कुल अलग है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनो। अगर मैंने एक एग्जांपल बोला कि दे किल्ड हर, ठीक है, सेंटेंस करेक्ट है, दे किल्ड हर, राइट। अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, प्रैक्टिकली सही है, दोनों पॉसिबल है। हर बेटा एक प्रोनाउन होता है ना, यानी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे प्रोनाउन होता है। हर लिखा है तो हम अगर हिम लिख दे तो भी सही होगा, हाँ या ना? यस सर। अब हिम प्रोनाउन है तो भैया यू भी प्रोनाउन होगा, हाँ या ना? यस सर। अगर यू प्रोनाउन है तो मी भी प्रोनाउन होगा, हाँ या ना? यस सर। अगर आप स्पीकिंग की भाषा में बोलेंगे तो सब सही है, लेकिन अगर आप इसको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हो तो ये और ये गलत है और ये सही है। आप खुद सोचो कि आप किसी इंसान को ऐसा बोल सकते हो दे किल्ड यू? अरे भाई मार ही दिया तो बता कैसे रहे हो? ऐसा बोल सकते हो, ऐसा कह सकते हो दे किल्ड मी? समझ रहे मेरी बात? तो याद रखना स्पीकिंग की दुनिया, हाँ स्पीकिंग की दुनिया बिल्कुल अलग है और स्पीकिंग की दुनिया बिल्कुल अलग है, और एग्जाम वाला जो आप पढ़ रहे हो वो अलग है इंग्लिश। तो कभी भी स्पीकिंग के हिसाब से आप एग्जाम में मत बैठ जाना, वरना इतनी गलतियां होंगी एग्जाम में कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। अब आप सोचो थैंक यू सो मच और थैंक यू वेरी मच दोनों सुनने में अच्छा लगता है, अब स्पीकिंग में दोनों बोलते हैं, लेकिन आप एग्जाम देने बैठोगे तो एक सही है एक गलत है, आपको तो सही वाला सीखना है। टीवी में बोलते हैं राउडी राठौर आकर के बोलता है डोंट एंग्री मी, जबकि ये बिल्कुल गलत है। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ बिल्कुल। सर जैसे दे किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक है, तो इसमें तो कोई वो है नहीं प्रोनाउन। दे प्रोनाउन नहीं है? मी दे किल्ड इट तो दे तो प्रोनाउन है, बट जो आगे द स्नेक विद अ स्टिक है उसमें तो कोई प्रोनाउन है नहीं। नहीं उसमें नहीं है तो क्या दिक्कत है? तो अरे आपने मेरे भाई मैंने क्या कहा, अगर कोई सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है लेकिन प्रैक्टिकली गलत है तो आपके एग्जाम के हिसाब से वो गलत होगा, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली सही था, भाई हिम होता है तो हर भी हो सकता है, हर होता है तो यू भी हो सकता है, यू होता है तो मे भी हो सकता है ना। ग्रामेटिकली अगर ये ठीक है तो ये भी ठीक है, ये ठीक है तो ये भी ठीक है, ये ठीक है तो ये भी ठीक है। लेकिन आपका एग्जाम क्या कहता है, चाहे आप डीएसएसबी दो, एसएससी दो या कोई भी एग्जाम दो, वो एग्जाम क्या कहेगा कि अगर कोई सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है और प्रैक्टिकली गलत है तो गलती कहोगे उसे, अगर प्रैक्टिकली सही है ग्रामेटिकली गलत है तो भी गलत कहोगे। आपके एग्जाम में मार्क्स पाने हैं तो वही सेंटेंस सही कहोगे जिसका ग्रामेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों सही है, समझ गए? तो स्पीकिंग की दुनिया के हिसाब से इसको कभी भी रिलेट मत करना। स्पीकिंग में क्या है, बस आपको बोलना आना चाहिए, चाहे सही बोलो चाहे गलत बोलो, ठीक है। अब आप खुद सोचिएगा, कहीं आप अगर आपने जिंदगी में कभी स्पोकन की क्लास ली है तो वहाँ थैंक यू सो मच और वेरी मच दोनों को धक्का मारता, चलन तो गाड़ी और क्या यार, बोलना आना चाहिए बस, है कि नहीं है? बस इतनी सी बात है। रियल में थोड़ी बताते घुस करके कि बेटा एक गलत है और एक सही है। लेडीज फीमेल वुमेन में बोलना आना चाहिए। लेडीज फीमेल वुमेन में कईयों को पता ही नहीं कि सही क्या है गलत क्या है। आपने अभी तक नहीं बताया वैसे वो वाला। बेटा बताया है लेकिन आपने वो क्लास अटेंड नहीं करी है, मैंने कईयों को सिखाया है, ठीक है। चाइल्ड, बेबी, किड, अनमैरिड, सिंगल, बैचलर, एक्सपेंसिव, कॉस्टली, बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे। ऑफलाइन में कहाँ बताया था? वहाँ नहीं बताया। ऑफलाइन में वो बताने वाला था लेकिन लॉकडाउन लग गया तो फिर क्या कर सकते हैं। सर हमारे यहाँ बताया था, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लगता है उस टॉपिक तक आने में। खैर क्लियर हो गया बच्चों, अच्छे से समझ में आया जो पढ़ाया गया? हाँ बोलो सर। यहाँ पर जो इन अ मंथ लगा रहे हैं सर, यहाँ पे अ मंथ क्यों नहीं लगा सकते हैं? बेटा मैंने क्या बोला, ये जो आपने क्यों वाला शब्द पूछा है ना, ये आप एडवर्ब में पूछना। अभी मैं ये पढ़ाना अब ये क्यों का आंसर मैं वैसे हल्के में नहीं बता सकता ना, ये पढ़ाने के लिए मुझे आपको पहले एडवर्ब की डीप में ले जाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा, समझे? तो अभी बस रट लो कि हाउ मैनी या हाउ मच आ जाए तो इन पे खत्म नहीं होगा, इन सब पे खत्म होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा वो मुझे तब याद दिलाना जब मैं एडवर्ब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। हाँ समझ गया ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीजें उस पर्टिकुलर टाइम के लिए इग्नोर करनी पड़ती है, क्योंकि वहां घुसूंगा तो जिन बच्चों को एडवर्ब अच्छे से आता है उनको तो समझ में आएगा, जिन्होंने एडवर्ब की एबीसीडी नहीं पढ़ी है वो बेचारे पक जाएंगे, तो वो कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो मुझे तो सबको लेके चलना है ना, तो टॉपिक वाइज चलना पड़ेगा। तो बेटा नाउन का आज हमने पर्टिकुलरली सिर्फ इतना ही बात किया है, आज तो सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन रहा है नाउन का। तो नाउन की क्लास अगर आपको ये वाली अच्छी लगी है तो अगली क्लास जरूर अटेंड करना, उसको कोई भी बच्चा मिस मत करना गलती से भी, क्योंकि नाउन की अगली क्लास में ऐसी ऐसी चीजें सिखाने वालों तो बेटा जो आपने शायद पहले नहीं सीखी होगी। जैसे आपने सुना होगा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूँ। जैसे ही इज माय क्लास टीचर और ही इज माय
क्लास मॉनिटर। ये दो हमारे पास सेंटेंस है। जो पहले से पढ़े हुए हैं मेरे से ऑनलाइन ऑफलाइन वो शांत रहें, और जो नहीं पढ़े हुए हैं एक बार वो कोशिश करके मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है, और जो गलत है तो वो क्यों गलत है। सर फर्स्ट वाला गलत है और सेकंड वाला करेक्ट। अच्छा जी, सर सेकंड गलत है। ही इज माय नहीं एक मिनट रुको सर। ये लिखते हैं मेरा सर परिणाम फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। अच्छा एक मिनट। मेरा परिणाम स्वीकार करे गुरुदेव, गुरुजी आपकी ध्वनि सुंदरता का परिचय कर रही है। ओ माय गॉड यार, इतनी शुद्ध हिंदी। देखो ये इन्होंने कमेंट में लिखा है, मेरा प्रणाम स्वीकार करे गुरुदेव, गुरुजी आपकी ध्वनि सुंदरता का परिचय कर रही है, करा रही है। अच्छा करा रही है, अरे वाह, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद यार। इतनी शुद्ध हिंदी तो पढ़ने में भी भाई सब मजा आ गया। चलिए आंसर देखते हैं बेटा। सेकंड वाला गलत है। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि जो पढ़ा हुआ बच्चा है वो थोड़ा सा शांत रहना, और आप लोगों ने इस क्वेश्चन की टोटी खोल दी। बाकी बच्चों को कोशिश नहीं करने दी, आप लोगों ने आंसर ही बता दिया। दोनों गलत है, दोनों गलत है। ही इज द टीचर ऑफ माय क्लास, ही इज द मॉनिटर ऑफ माय क्लास। चलिए गलत 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 बताते कोई सही नहीं। कोई सही नहीं है। अच्छा सेकंड गलत है सर, फर्स्ट सही है। वो टार करें गलत। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। मैं आप लोगों का यहाँ से करा दबाता हूँ। तुम लोग तो मतलब जिन बच्चों को आ रहा होता है ना वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, सर जी मेरी बारी, एक बार मेरे से पूछ लो। एक बार मैं बोल दूं ना हुस, तो जितने भी है, ये क्या नाम है इसका, आशा, ये भौम्या, ये सब जिनको पहले से आता है भाई साहब एकदम नोच देते हैं क्वेश्चन को, मतलब टोटी खोल देते हैं उस क्वेश्चन के अच्छे से। अब सुनो, ये हमारा सही है, ये गलत है। इसको हमें ऐसे नहीं, ऐसे लिखना चाहिए, ही इज द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, ये हमारा सही होगा। लेकिन ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि आप लोगों को स्कूलों में भी ये चीजें गलत ही बताई गई, और आज तक आप लोग इसको गलत तरीके से डील करते रहे। अरे निशांत एक बार कैमरा ऑन करना यार, ये तुम्हारे में लक्ष्य कैसे आ गया? अरे लक्ष्य देखो तुम्हारा जुड़वा भाई, अरे खोलना एक बार यार कैमरा। तुम्हारे में एक मैंने छोटा सा बच्चा देखा था बिल्कुल लक्ष्य का जुड़वा भाई जैसा। वो ओपन ही नहीं कर, लक्ष्य के कान खड़े हो गए, अरे मेरा जुड़वा भाई, पापा कब गए थे कुंभ के मेले में? अभी देखना उसके मैं कैमरा ऑन करवाता हूँ, बिल्कुल जुड़वा था, सेम टू सेम तुम्हारी शक्ल का चमक रहा था। कैमरा ऑन करो निशांत। चलो क्लियर है बच्चों? तो निशांत आपके भी क्लास में आया था ना अभी आपके कैमरे के सामने कोई बच्चा, एक बार लाना उसको वापस। ये तो यार इसकी जुड़वा लग रहा है इसका, लक्ष्य का, आप ही के नीचे बैठा है कैमरा ऑन करके, बिल्कुल भाई साहब एकदम कतई जुड़वा लग रहा है, जैसे यहाँ किरण और सोमा जुड़वा जुड़वा बहने लगती है। चलो अभी आ जाएगा तो दिखा देंगे, ठीक है। चलो क्लियर हो गया बच्चों आपको? वो देखो आ गया ना, देखो देखो देखो, है कि नहीं? मतलब थोड़ा सा एज कम है उसका, बाकी थोड़ा जब बड़ा होगा तो बिल्कुल सेम लगेगा। लक्ष्य पूछना पापा से कभी गए थे कुंभ के मेले में या कहीं कुछ? चलो खैर कोई नहीं, ऐसा हो जाता है कई बार, एक एक शकल के कई बड़े घर के बच्चे एक जैसे दिखते हैं कई। तो चलो आते पीते हैं, ऐसे थोड़ी हम जैसे। तो बेटा ये ऐसा क्यों गलत है और ये क्यों सही है, ये चीजें आपको मैं बताऊंगा डिटेल में अगली क्लास में। कई बार ऐसी भी चीजें होती है जो कि हम लोगों को लगता है कि सर सही है सही है सही है, क्योंकि बचपन से उसको पढ़ रहे हैं, है ना, तो जबकि वो गलत निकलता है। तो ऐसा क्यों है प्रूफ करके जानना है डीप में, तो अगली क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। इसके अलावा पॉजिटिव केस भी सीखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कंपाउंड नाउन जैसे फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, स्टेप सन, स्टेप ब्रदर, है ना, ये वाले क्वेश्चंस में जब पॉजिटिव आ जाए तो इसको कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, अगली क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। तब तक के लिए अभी क्लास को तो ऑफ करते हैं, अगली क्लास में इसको डिटेल में नाउन की स्टार्टिंग कर लेंगे। तो सब, और किसी का कोई डाउट है? He is the teacher of my class, हाँ बेटा वो भी ठीक रहेगा, लेकिन क्यों अगली क्लास में बताऊंगा, तुम आज ही ये सब कुछ जानना चाह रहे हो, ठीक। अगर किसी का कोई डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है, तो मैं आप लोगों को 2 मिनट देता हूँ, आपको आपकी आवाज दे दूंगा, 2 मिनट देता हूँ, आप पूछ लीजिएगा। अगर आप लोगों का डाउट क्लियर है, अब जाना है, तो आप लोग पहली फुर्सत में निकल बेटा, पहली फुर्सत में निकल, ठीक है। चलो अभी 1 मिनट में आप लोगों की आपको आवाज दे देता हूँ। हाँ जी, अब पूछिए। जय हिंद सर। जय हिंद बेटा, जय हिंद। कल हाँ सुनो बेटा, एग्जाम सर पे है ना, तो अभी कुछ बच्चों ने कहा था कि सर सैटरडे को तो छोड़ दो, सैटरडे तो ऑफ रहता था। तो बेटा एग्जाम पास में है ना, तो उस हिसाब से थोड़ा सा मेहनत करो, हो सकता है संडे को भी मैं
ठीक है। सर इस क्लास का बैकअप कब तक मिलता है? कल कल दोपहर का तक। टॉप ही रख लो ना, एक दिन ट्यूशन के लिए भी फ्री होता है ना फिर। पुत्र ना, छुट्टी फुट्टी की क्या करोगे, मतलब 24 घंटे में 1 घंटा पढ़ लेते तो उसमें थक जाते हो तुम लोग। ना सर, आपके अलावा और भी तो क्लास होती है सर, और भी तो मैथ है। ये टाइम तो मेरे लिए फिक्स है ना आपका। नहीं सर, इस वक्त भी क्लास चलती है, लेकिन आपकी एक एक करके निशांत 1 मिनट। एक बच्ची थी, कोई पूछ रही थी सर कुछ बात था, रिपीट कर दो या समथिंग कुछ। हाँ सर, मुझे पूछना था। हाँ सुंदरी बोलो। सर वो जो तो कल गोरी की, मैम है। हाँ बोलो। सर जो कल की क्लास थी उसमें जो आपने 8 नंबर जो था पोस्ट और डेजिग्नेशन के नेम्स के साथ द लगाने वाला, उसमें जो आपने एक्सेप्शन बताया था वो क्लियर कर दो एक बार। देखो, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। किसी के पास कोई ऑस्कर वॉस्कर बचा है तो फेंक के देना इसको जरा। अठन्नी, कल मैंने वो चीजें डिटेल में बताई थी, आपने शायद उसको ठीक से समझा नहीं। मैं अभी बताता हूँ। और किसी का कोई सवाल? एक साथ ही आपके डाउट ले लेता हूँ ना, फिर एक साथ सबका बताऊंगा। और किसी का कोई डाउट? कलोनरेशन की वीडियो नहीं मिली है सर। इनरोलमेंट हो रखा है आपका? अगर आपको स्टूडेंट आईडी मिली है तो जरूर मिला होगा आपको बैकअप, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि ना मिला हो। नहीं मिली। चलो एक बार मुझे व्हाट्सएप करना, मैं भी देखता हूँ आपका। अगर आपका एनरोलमेंट हो रखा है, स्टूडेंट आईडी अलॉट हो रखी है तो जरूर मिला होगा, नहीं तो फिर मैं दोबारा भेज दूंगा, हो सकता है गलती से रह गया हो तो। और डाउट से रिलेटेड कुछ है तो बोलो जल्दी। हाँ सर, ये जो नाउन प्लस ly बराबर एडजेक्टिव लिखते हैं सर, ये मतलब हर जगह काम करेगा, कहीं कहीं रॉन्ग हो जाएगा? हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह का मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी से नाउन प्लस ly, राम बाबू प्लस ly लगा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कि हर नाउन के बाद ly लगता है भाई, सेलेक्टिव है वो भी। मतलब मैंने आपको बताया कि कोई भी ly आए तो आंख बंद करके एडवर्ब मत पढ़ना, उसको पहले तोड़ के देख लेना। हाँ सर वीक में ना एक बार कुछ टॉपिक का ना टेस्ट टाइप ले लो ना, टेस्ट सीरीज टाइप, इससे ना थोड़ा हम पढ़ भी मेरे लेंगे। एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत हो रही है, तो वहां से आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। अभी उस पे काफी हद तक काम हो चुका है ना, तो थोड़ा बहुत और जो बचा है वर्कशीट जो आपको मिल रही है, क्योंकि सर पढ़ते हैं ना वैसे तो समझ में आता है, लेकिन जब हम उसको सॉल्व करने बैठते हैं ना तब सब कुछ सफा रहता है, तो उस चक्कर में नहीं रहता कि इंग्लिश समझ ही नहीं आता कि हम पढ़ रहे हैं वो हो भी रहा है नहीं हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट देंगे ना, उससे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। वर्कशीट आपकी शुरू हो जाएगी। टेस्ट मॉक टेस्ट वाला हिस्सा उसका मैं कॉलम खोल दूंगा, ठीक है। अभी वो अभी पूरी तरह से एक्टिव हुआ नहीं है वो। और किसी का डाउट है क्या? किसी का कोई कि मैं चेतना बेचारी इतनी देर से वेट कर रही है, मन में गालियां दे रही है तुम लोगों को, थोड़ा सा मुझे भी कि इस चक्कर में मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है। चलो अब मैं शुरू कर रहा हूँ बेटा, अब आप लोगों का मैं गला दबाऊं, अब चुप रहो, बस शांत रहो। बेचारी परेशान है इतनी देर से, सर मेरा डाउट तो सुन लो, मेरा डाउट तो सुन लो। अब सुनो गौर से बेटा, देखो मैंने कल की क्लास में एक बात बोली थी जो कि शायद इन्होंने ठीक से ध्यान से समझा नहीं होगा, मैं फिर बता देता हूँ। हमने ये बात कही थी कि जो हमारे पास पोस्ट या डेजिग्नेशन वाली बात होती है, इसके आगे द लगाना जरूरी होता है। लेकिन 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 इसमें मैंने एक छोटा सा आपको एक नोट बताया था, एक्सेप्शन तो नहीं कहेंगे, नोट कहेंगे, कि उस बात का ध्यान रखना है। क्या? देखो, अगर हम इसको कॉमन तरीके से पोस्ट या डेजिग्नेशन को यूज कर रहे होते हैं, बेटा बाद में कमेंट करना, मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। एक मिनट ठीक है, बाद में कमेंट करना, बार बार मेरा डिस्ट्रैक्ट रहता है। पहले समझा दूं, उसके बाद मैं आपका जो है कमेंट एक बार देख लूंगा। देखो मैंने क्या बोला आपको कि जब इसको हम कॉमन तरीके से यूज करते हैं तब तो हम ए दा का यूज नहीं करते, ए या एन लगाते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली उसको डेफिनेट करते हैं तो दा लगाते हैं। कैसे? देखो, अगर मैंने कहा कि हर फादर, उसके पापा एक प्रिंसिपल हैं, तो हर फादर इज डैश प्रिंसिपल। और एक और एग्जांपल बोलते हैं कि उसके पापा इस स्कूल में प्रिंसिपल हैं, इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या बात बोली, ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पोस्ट और डेजिग्नेशन में कब दा लगाएं और कब दा नहीं लगाएं। ध्यान से सुनो, अगर बात कॉमन सिचुएशन की हो, कोई कॉमन केस हो, तो वहां लगाओ ए या एन, लेकिन जब बात डेफिनेट हो जाए तो लगाओ दा। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे बात कॉमन थी कि उसके फादर क्या हैं, तो उसके फादर एक प्रिंसिपल है, लेकिन कहाँ के प्रिंसिपल हैं? डेफिनेट, कहाँ के? इस स्कूल का, तो दा लगा। अब से तो क्लियर हुआ? ठीक है, अगर हम ये डेफिनेट कर दे भैया कहाँ के, यहाँ के, अगर हम कहें कि भाई उसके फादर एक SHO हैं,
ठीक है, तो हिज फादर इज एन एसएचओ। लेकिन वही अगर हमने कहा भाई कहाँ के, तो हिज फादर इज द एसएचओ ऑफ दिस पुलिस स्टेशन, तो वहां पे हमें दा लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात? बोलो यस। चेतना डन टना डन? यस गोरी मैम हो गया? चेतु नॉट 100%। मैं घर आके पढ़ाऊंगा तुम्हें, रुक जाओ, तुम राजमा चावल बना के तैयार रखना, मुझे एड्रेस देना। डाउट ये नहीं था, मुझे हाँ, डाउट ये था कि मैं सेंटेंस में क्लैरिफाई कैसे करूंगी ये चीज को। सेंटेंस को क्लेरिफाई करने के लिए मैंने आपको ये बताया वत्स कि जब हमारे पास सेंटेंस में ये गिवन है कि ये कहाँ पे इसकी वर्किंग है, ये किस जगह पे पोस्टिंग है, किस जगह का ये मतलब किस डिपार्टमेंट का ये वो है, सुपीरियर है, तो हम वहां दा लगाएंगे। लेकिन नॉर्मल अगर हमने कहा कि वो प्रोफेशन, भाई वो प्रिंसिपल है, नॉर्मल सी बात, तो हम ए या एन का यूज कर रहे थे। आपने आर्टिकल की अगर पहली क्लास अटेंड करी थी, जो कि शायद करी थी, आई थिंक ना, करी थी कि नीचे तो करी थी, तो आपको याद होगा मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जिसमें शायद मैंने आप ही को मेन लीड एक्टर बनाया था, जिसमें कि मैंने बताया था ना, हाँ, कि आप 23 रुपए लेके गए थे कुर्सी खरीदने 10,000 रुपए की, और बेइज्जती हो गई थी आपकी, है ना। तो उस कहानी में मैंने आपको इतनी अच्छे से सिखाया था कि वहां पे, बेटा म्यूट करो एक बार, किसके साइड से गुट आवाज आ रही है, म्यूट करो एक बार। हाँ, तो वहां पे हमने ये बात सीखी थी कि जब चीज डेफिनेट हो जाए तो दा लगाते हैं, चाहे वो हमारी फेमस हो चाहे ना हो। सिखाया था। सेम टू सेम वही चीज यहाँ अप्लाई हो रही है, सेम टू सेम वही चीज हमारी डेजिग्नेशन में भी अप्लाई हो रही है कि भाई यहाँ पे अगर वो चीज हमने मतलब डेफिनेट कर दी कि भाई कहाँ का प्रिंसिपल, यहाँ का, कहाँ का टीचर, यहाँ का टीचर, ठीक है, तो वहां पे दा लगाते हैं। मैंने कहा भाई उसका भाई एक टीचर है, तो इस ब्रदर इज अ टीचर, लेकिन अब उसका भाई इस स्कूल में टीचर है, तो हिज ब्रदर इज द टीचर ऑफ दिस स्कूल, ठीक है, तो उसको ऐसे करके डेफिनेट करते हैं। खैर क्लियर हो गया बेटा? तो एवरीबॉडी, अभी ज्यादा लंबी वीडियो जाएगी इसकी, तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, कोई भी छोटा मोटा, ऊंचा नहीं, अमीर गरीब मोटा पतला कोई डाउट रह जाए तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि डाउट रहना ही नहीं चाहिए, अगर फिर भी रह जाता है तो माफी चाहूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे जरूर उसका सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। और अगली क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा, कोई बच्चा मिस ना करे वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। अब मैं एक बार आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ, क्या लिखा आपने। यतिन 07 लिखता है डेल्टा टू बेस, दिस इज यतिन 07, डू यू कॉपी? ये है कौन भाई? यतिन, ये अरे सिंचैन तुम हो। धन्यवाद गुरुदेव, आपका कीमती समय हमें प्रदान करने के लिए, धन्यवाद जी धन्यवाद। ये सिंचैन है, वाह। और एक लड़का और था जिसने लड़की का फोटो अपने डीपी पे लगा रखा था, मैं घबरा गया भाई ये कौन है। मेरे को लिखता है कि सर जी ये आंसर चेक करना, फिर मैंने डीपी देखी, नाम कुछ और है, डीपी कुछ और है। मैं कहा भैया ये वो ऐसे ही लौंडा है, ये मीठे लौंडे नहीं होते हैं जो एंजल प्रिया बन करके अपने पड़ोसी को खींच रहे होते हैं, पड़ोसी से रिचार्ज करवा रहे होते हैं, वही टाइप का। मैं कहा भाई ये यतीन है, ये अपने डीपी में सिंचन की फोटो लगाता है, बताओ। एक करेजदा कावरली डॉग की लगा रखी थी, हाउ मच एंड हाउ मेनी वाला, बेटा मैं बैकअप दे दूंगा, देख लेना, ठीक है। कल का टाइम, बेटा टाइम तो सेम ही रहता है पुत्र। हाँ सुनो बेटा, सुनो, अब मैं थोड़ा सा शेड्यूल बता दूं, और भी नए नए जो सब्जेक्ट लॉन्च हो रहे हैं उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल कान खोल के, चश्मा हिला के। देखो 9 बजे मेरी क्लास रहती है, वो तो परमानेंट है ही है, वो सच में हिला के चश्मा, दोनों के दोनों देखो जुड़वा बहने आ गए, चेतना और ऋतुवा। मेरी क्लास में दोनों सारे जुड़वा मिल रहे हैं भैया, घर वाले से पूछो, कभी गए हो कुंभ के मेले में घूम। 9 से 10 आपकी वोकैब रहती है, वो हमेशा रहेगी, कोई संडे मंडे छुट्टी फुट्टी नहीं है, वो डेली रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपकी 10 से 11 जो 008 वाला बैच है, जो बच्चे उस बैच में इनरोल है उनकी क्लास रहेगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी 12 बजे के अराउंड आपकी क्लास रहेगी इसकी करंट अफेयर्स की, वो डेली रहेगी आपकी, ठीक है। आज नहीं हो पाई, आज मैम थोड़ी बिजी थी करंट अफेयर्स की। इसके बाद 2 बजे आपकी क्लास रहेगी किसकी, तो अभिषेक सर की, ठीक है। कल रहेगी शायद फिजिक्स की, आई थिंक, ठीक है, तो जरूर अटेंड करना, ठीक है। और शाम को फिर आपकी दूसरी सब्जेक्ट की क्लास रहेगी, लेकिन वो आपको 2-3 बजे तक पता चल जाएगा, ठीक है। अभी कुछ पक्का नहीं है, शेड्यूल अभी तय नहीं हुआ है, क्योंकि टेक्निकल चीजें भी देखनी पड़ती है। मैम बैठी है विशाखापट्टनम में, एक मैडम बैठी है पता नहीं कहाँ, एक पटना में सर बैठे हैं, एक कानपुर में, तो दूर दूर के जो टीचर होते हैं ना, तो थोड़ा एक्सेस करना मुश्किल होता है, तो उनका पहले वाईफाई सारा चीज सही हो, सारी चीज है ना, तो वो चीज देखनी पड़ती है। तो इसलिए कल आपको पता चल जाएगा क्लास से 1-2 घंटा पहले ही। आप स्टेटस देखते रहा करो मेरा, ताकि आप मेरे टेलीग्राम पे तो हो ही जुड़े हुए, जो टेलीग्राम पे नहीं है बेटा, तो आप लोगों को पाप लगने वाला है तगड़ा वाला, तो आप लोग जल्दी से जाइए टेलीग्राम पे, मुझे ज्वाइन कीजिए। और अगर आप व्हाट्सएप मेरा स्टेटस देखते हो तो बहुत अच्छी बात है, जरूर देखा करो, अच्छी बात है, सेहतमंद रहोगे आप लोग, ठीक है।
चलिए, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिए, सारी वहाँ पे आपको चीजें मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो आरके सर ऑफिशियल ग्रुप बॉयज B1 B2 B3 G1 G2 G3 जो भी बच्चा उस ग्रुप में नहीं है वो जरूर मेरे को व्हाट्सएप कर देना कि सर मेरे को इस ग्रुप में जोड़ दें, ठीक है, मैं आपको जोड़ दूंगा, ठीक है। बाकी जो बच्चे जुड़े हैं तो अच्छी बात है। चलिए 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 चलिए, ओके स्टूडेंट, बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। अब मुझे भूख लग रही है बड़ी जोर की, अब जाते हैं, खाना वाना खाओ, आप भी मौज करो, ठीक है। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय और जय हिंद, ठीक है। ये देखो, ये फ्लाइंग किस मारेंगे, बहुत खींच रही है, मारेंगे, फ्लाइंग किस देते हैं, पकलेट कहेंगी। अच्छा है रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, वरना ये पता लीक कर देता मैं, फ्लाइंग किस दे रहे हैं बताओ। चलो, गुड नाइट, टेक केयर और सबको जय हिंद।